जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा हिंदी व्याकरण में कारक। अगर आपने मेरा हिंदी व्याकरण का सीरीज नहीं देखा है तो आप वहां से इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण का, जिसमें मैंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का क्लास वीडियो लेक्चर डाल दिया हूं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कारक। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है कारक का? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उस रूप को कारक कहते हैं। अर्थात इसमें जो हमारा कारक होता है वो किस लिए यूज होता है कि वाक्य हमारा कोई भी सेंटेंस है, उसमें हमें किसी चीज़ को अच्छी तरह ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसको अपना वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए हमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कारक कहते हैं। जैसे भगवान राम ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया था, तो राम ने क्या हो जाएगा हमारा? ये विभक्ति चिन्ह होगा कि राम ने जल के समुद्र पर बंदरों से, तो ये सभी हमारे क्या चाहिए? कारक के विभक्ति चिन्ह। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है उसको जान लेते हैं। कारक विभक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलता है ताकि वह वाक्य में अपनी सही अर्थ प्रकट कर सके। इसको अब हम लोग देखते हैं ना, विभक्ति चिन्ह के साथ कारक के भेद कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक के भेद। कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन सा है? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रादान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। इसको हम लोग विभक्ति चिन्ह के साथ देखते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रादान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है और अरे है और अरे। देखिए करण में भी से है, से, और अपादान में भी से है। तो जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो हमारे इसमें क्या हो रहा है? पेन के द्वारा, पेन का हम लोग यूज कर रहे हैं, के द्वारा, पेन के द्वारा लिखते हैं। और इसमें क्या होता है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें द्वारा जिससे हम लोग काम ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अलग होने का बात हो रहा है। यही चीज अंतर है। अपादान मतलब अलग होने का व्यक्त होगा और करण मतलब उसके द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, यही अंतर होता है। अब हम एक एक करके सभी भेदों को देखते हैं। पहला हमारा है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जो काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। यह पद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो किसने पत्र लिखा? तो राम ने। राम हमारे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। और ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह। यहाँ कर्ता राम है और कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे परसर्ग सहित और एक परसर्ग रहित होता है। परसर्ग सहित में होता है कि विभक्ति चिन्ह साथ में लगेगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। वही रहित होगा कब? जब भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगता। जैसे राम गया, मोहन गिरा, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद भविष्यत काल में भी वही होता है। बालक लिखता है या बालक लिखेगा, घर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? परसर्ग नहीं लगेगा। यही अंतर है। बेसिकली इसमें कर्ता कारक में आपको देखना है, जो काम कर रहा है उसको हम लोग कर्ता कारक बोलेंगे, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। दूसरा है कर्म कारक। जिस क्रिया का फल
जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो काम कर रहा है वो जिस काम को कर रहा है वह हमारा कर्म कारक हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता हो जाएगा। वही रावण क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। किसको मार रहा है तो कर्म कारक, और क्रिया हो जाएगा मारा। राम ने रावण, ये ने क्या कर्ता का विभक्ति चिन्ह, को हमारा कर्म का विभक्ति चिन्ह है। यहाँ हम मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा। दूसरा, उसने पत्र लिखा, यहाँ लिखने का क्रिया का फल पत्र पर पड़ रहा है तो पत्र हमारा कर्म कारक हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उससे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा। इसमें मतलब बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो चीज़ यूज कर रहे हैं उसको हम लोग करण कारक बोलेंगे। जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, तो किस चीज़ से मारा, वाण से मारा, तो वाण हमारा हो जाएगा करण और से उसका विभक्ति चिन्ह। यहाँ राम वाण से या वाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है, यहाँ वाण से करण कारक हो जाएगा। और राम तो हमारा कर्ता है, रावण कर्म है और वाण करण कारक है। अगला हमारा है संप्रादान कारक। संप्रादान का अर्थ होता है देना, कोई भी चीज दान करना या देना। जिससे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध करने वाले संज्ञा रूप को संप्रादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। उदाहरण लेंगे तो जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है। यहाँ ब्राह्मण को, किसको दान दे रहा है, तो ब्राह्मण को दे रहा है। या तो मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है, तो यहाँ पर जो ये ब्राह्मण को और ब्राह्मण के लिए है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, संप्रादान कारक। अगला है अपादान कारक, मतलब अलग होने का बात हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उससे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण के लिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से क्या गिरता है, पत्ता गिर रहा है, मतलब अलग हो रहा है पेड़ से, तो हमारा जो से होगा वो अलग होने की बात कर रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। मदन घोड़े से गिर पड़ा, तो घोड़े से गिर पड़ा तो से अलग हो रहा है। यहाँ वृक्ष से और घोड़े से अपादान कारक है। अलग होने के अतिरिक्त निकलने, सीखने, डरने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे निकलने का अर्थ है गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से, तो अपादान होगा अलग, हिमालय से अलग हो रहा है। डरने का अर्थ में जैसे चोर पुलिस से डरता है, चोर पुलिस से डरता है, तो पुलिस से हमारा अपादान होगा। सीखने के अर्थ से विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, किसे सीखते हैं, अध्यापक से। लजाने के अर्थ से वह ससुर से लजाती है। तुलना के अर्थ से राकेश रूपेश से चतुर है, तो रूपेश से अपादान कारक। इस तरह हम लोग अलग होने का जहाँ बात होगा तो अपादान कारक होगा, और द्वारा अगर काम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे करण कारक। अगला है संबंध कारक। संबंध या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उससे संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर का है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री इत्यादि। उदाहरण के लिए राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। दशरथ का, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। दशरथ के संबंध हमारा बता रहा है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो यहाँ संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। कब का लगेगा, कब की लगेगी, कब के लगेगा, ये सभी कब बदलता है, तो संज्ञा लिंग वचन के अनुसार संबंध हमारा बदल जाता है। अगला प्रश्न, अगला हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय, अवसर का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं।
इस कारक के विभक्ति चिन्ह है में, में या पर। उदाहरण के लिए, उस कमरे में 4 चोर थे। कमरे में मतलब इसमें हमारा क्या बता रहा है, आश्रय बता रहा है। मेज पर पुस्तक रखी थी, तो आधार बता रहा है हमारा कहाँ पर रखा था, तो मेज पर। तो ये सभी हमारे क्या जगह अधिकरण कारक, जहाँ पर में और पर हो तो अधिकरण कारक होगा। अगला हमारा है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे अरे का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे प्रभु क्षमा करो। तो यहाँ हमारा हे क्या हो जाएगा, संबोधन। संबोधन हे प्रभु। अरे बच्चों शांत हो जाओ, तो हमारा कहाँ यहाँ पर हे और अरे क्या हो जा रहा है, संबोधन कारक। इसको हम लोग कैसे मतलब समझ सकते हैं, उदाहरण एग्जाम में कैसे आ सकता है, उसको एक छोटा सा वीडियो ये मतलब ये देख लेते हैं। जैसे हिंदी में कारकों के विभक्ति चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जोड़े जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, जैसे कि राम खाता है, या तो राम ने खाना खाया। तो ने जब भी रहेगा तो कर्ता पूछ लेता है, ने लगा सेंटेंस में राम ने खाना खाया आया, उसमें बोलेगा कौन सा कारक है, तो ने लगा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक। राम पानी पीता है, तो काम कौन कर रहा है, पानी कौन पी रहा है, तो राम पी रहा है। तो कर्म हमारा क्या हो जाएगा, राम कर्ता हो गया और पानी कर्म हो गया। तो पूछ लेगा कर्म कौन है। अगला आता है करण कारक, पूछ लेगा इनमें इस सेंटेंस में करण कारक क्या है, तो राम कलम से लिखता है। तो हमारा किससे लिख रहा है, कलम के से या द्वारा, तो करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक, राम मुझे पुस्तक देता है। राम मुझे पुस्तक दे रहा है बोल रहा है, मतलब जिसको दे रहा है तो मुझे, जिसको दान कर रहा है तो उसको हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान, दान देने का बात हो रहा है। अपादान मतलब अलग होने का, दिल्ली से आता है, राम दिल्ली से आता है, तो राम दिल्ली से अलग हो रहा है, तो अलग होगा तो अपादान होगा। संप्रदान, संप्रदान कारक, जिसमें राम दोस्त के साथ जाता है, तो दोस्त के साथ, किसके साथ, तो दोस्त के साथ के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के का की जब वचन लिंग और संज्ञा के अनुसार बदलता है तो उसी प्रकार राम दोस्त के साथ जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, दोस्त के साथ जो होगा वो हमारा संप्रदान कारक। अधिकरण में क्या होता है, राम घर में है, तो अधिकरण में क्या है, आश्रय, आश्रय या आधार बताएगा, स्थान का बताएगा, तो हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। तो प्रश्न पूछ देता है, बस विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा तो आपको प्रश्न बन जाएगा आराम से। और एक अंतिम बच रहा है संबोधन, जिसमें है और अरे रहेगा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने का बात होगा। संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। ये विभक्ति चिन्ह को आप अगर याद कर लेंगे, विभक्ति चिन्ह को आप सारा याद कर लेंगे एक बार, तो आपको फिर कारक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।